शारदा माता का मंदिर, महर। बेटा संभाल के, धीरे चलो। ये कौन है माँ? डरो नहीं बेटा, ये भव्य प्रतिमाएं इस मंदिर के पहरेदार हैं। इनके जैसे महायोद्धा इस युग में आज तक नहीं हुए। ये महोबा के परमवीर आल्हा और उदल हैं। सुनाओ ना माँ। आल्हा और उदल के पिता दक्षराज और उनके भाई बछराज राजा परमाल के सेनापति थे। एक दिन मांधोगर के राजा बघेल ने अचानक आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में दक्षराज को उनके ही लोगों ने धोखा दिया और बछराज और दक्षराज की धोखे से हत्या कर दी। उसके कुछ समय बाद दक्षराज के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम उदल रखा गया। लेकिन उस रात भवा उदलल के धरती धन सी दिन जन्म भवा उदलल के धरती धन सी अड़ाई। ले जाओ इसको मेरे सामने से, ये कुल नाशक है। इसको मैं पालूंगी, देखना एक दिन ये बड़ा होके अपने बाप का बदला ले। माता है मलहे ने जो उदल को लियो बचाए, उदल को लियो बचाए। मल्हना उदल को गुरु गोरखनाथ के पास ले आई, जहां आल्हा उदल एक साथ युद्ध विधा सीखने लगे। जब वो दोनों बड़े हुए तब ऐसे शूरवीर योद्धा बन चुके थे जिनको हराना असंभव था। उस गुरुकुल में उनको युद्ध विद्या के साथ कुछ ऐसे मित्र भी मिले जिन्होंने उनका साथ मरते दम तक दिया, जिनका नाम था ब्रह्मा, धेबा, मीत विपत्ति आके ढेबा है, ऐसो मीत मिलन को नहीं। और मलखान। पाऊं पिछाड़ी दैन न जाने, जंगा टैक लड़े मलखान। जब वो एक साथ होते थे तब दुनिया में ऐसी कोई सेना नहीं थी जो उनका सामना कर सके। उनकी वीरता और शौर्य से प्रभावित होके राजा परमाल ने आल्हा को महोबा का सेनापति घोषित कर दिया, लेकिन उनके मामा माहिल को ये पसंद नहीं आया। उदल, अगर तुम इतने ही बड़े वीर हो तो मांधोगढ़ में तुम्हारे किसी पूर्वज की कटी हुई खोपड़ी तंगी हुई है, उसको वापस लाके दिखाओ। जाओ जाके अपनी माँ से पूछो। इतना सुनते ही उदल सीधा अपनी माता के पास गया और सच जानने की जिद करने लगा। तो सुन। खुपड़िया बाप चचा की, मांडोगल बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार। कहवाल हा कहवा उदल, कहवा मल के लड़ते लाल, बच के आना मांडोगढ़ में राज बघेल जीवता का। का पैरी जो न मारे, पैरी जो न मारे, खुद मांस के तन खाए। सच जानने के बाद आला उदल
अपने मित्रों के साथ मांडोगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं, जहां मांडोगढ़ की सेना उनका पहले से इंतजार कर रही थी। बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही न जाए। एक को मारे दुई मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। सागर जा है दिला का, जैसे बिजली कौंधा खाए। भुजा उठा कर उदलने और माता से कहाँ सुनाए। वंश सहित बघेल को मारूं, नाम मेरा उदल चंद राय। बाप के बदले शीश मांडो का, महोबे में दे लटका। लेकिन आला और उदल की कहानी यही समाप्त नहीं होती। अभी तो उन दोनों भाइयों को अपने सबसे बड़े शत्रु का सामना करना था, जिनका नाम था सम्राट पृथ्वीराज चौहान। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना थी, तो दूसरी तरफ थे दो महायोद्धा जिन्होंने महोबा को सुरक्षित रखने की कसम खाई थी। एक तरफ था दिल्ली का सम्राट विजय, जिसकी तकदीर थी और बंद आंखों से भी लक्ष्य नहीं चूकता था, तो दूसरी तरफ थे ऐसे योद्धा जिसकी ललकार से साम्राज्य भी हिल जाते थे, जिसकी तलवार बिजली सी करकती थी और युद्ध भूमि में वो इंसान नहीं एक देवता लगता था। क्या होगा जब ये दो अजय शक्तियां एक दूसरे से टकराएंगी? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन योद्धाओं का सोचता जिन्हें वक्त ने भुला दिया है, और बुंदेलखंड और महोबा की मिट्टी ने नहीं। ये आज भी उनके लोकगीत और कविताओं में जीवित है। अगर आपको उनकी ये कहानी पसंद आई और जानना चाहते हो आगे क्या हुआ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आगे तक पहुंचाइए, ताकि मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लेके आ पाऊँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना मंथन बताइए यह वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि कहानियाँ अब सिर्फ सुनी नहीं महसूस भी की जाएंगी, क्योंकि ये है एपिक मंथन।